ओम शांति। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। हेल्थ ही जीवन है। हेल्थ के बिना जीवन अधूरा है और हेल्थ को कई पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं और संबंध हेल्थ को सुधार नहीं सकता है, परंतु संबंध में मधुरता होगा तो हेल्थ भी ठीक रहता है। मन की विचलितता होगी तो हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है और अगर खान पान का शुद्ध नहीं रहेगा तो हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। और अधिक से अधिक जो इस वर्तमान समय में खान पान का शुद्धि नहीं होने के कारण अनेक प्रकार का बीमारी होता है। इसके लिए हेल्थ इज वेल्थ की बात को हम स्वीकार करते हैं तो हेल्थ को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के पंच तत्व के जो शुद्धिकरण की आवश्यकता है और उसको स्वीकार करने के टाइम सोच समझ करके स्वीकार करना चाहिए। आजकल तो वाटर पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूटेड है, सॉइल पोल्यूटेड है, फूड पोल्यूटेड है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। इस पोल्यूटेड वातावरण में स्वास्थ्य बिगड़ना एक स्वाभाविक हो सकता है। इसके लिए हम सबको प्रकृति को भी शुद्धिकरण करने के लिए विचारधारा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खान पान में शुद्धिकरण की आवश्यकता है, एक्सरसाइज की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है और लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार जो हम सोचेंगे सो हम बनेंगे। इसके लिए हमारा विचार भी श्रेष्ठ होना चाहिए। विचार कमजोर होता है तो उसका असर अनेक प्रकार की मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी की जड़ हो सकता है। इसके लिए हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अवरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको केवल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाने से फायदा नहीं, परंतु हर दिन हमारा हेल्थ के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। परंतु उस दिन मनाए तो इसके लिए एक जागृति लाने के लिए, समाज में एक क्रांति लाने के लिए मनुष्य के एक कमजोर है। मनुष्य कोई न कोई विचार को बार बार रिपीट करते हैं, वह ध्यान खींचवाते हैं, तब उसको अटेंशन होता है। इसी कारण से हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, परंतु ये जीवन का अंग है, एक जीवन का साधन है, जीवन का एक बहुत अमूल्य है। और ऐसे दिवस पर हम सब भी दृढ़ संकल्प करें, खुद की स्वस्थ रखें, परिवार के जीवन को स्वस्थ रखें और अनेक लोगों के जीवन को स्वस्थ रखें। केवल हम हॉस्पिटल खोलना, दवाई का संख्या बढ़ाना, अनेक प्रकार के रिसर्च करना, ये सब होना चाहिए। साथ साथ में अब तो स्वाभाविक जीवन जीने की कला, नेचुरल लाइफ कैसे जीना, इसकी एटीट्यूड को अपनाएंगे तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे का जो मकसद है, स्वस्थ जीवन जीना, स्वस्थ समाज बनाना और डिसीज फ्री लाइफ, डिसीज फ्री माइंड, डिसीज फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हम पोल्यूशन फ्री माइंड, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी बनाना ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य की दिशा में हम सब अग्रसर होकर के भारत की भविष्य को उज्जवल बनाने में, भारत में जितना भी हम कम डिसीजेस को कम करेंगे उतने ही भारत स्वस्थ भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। ऐसी भारत की हर एक गरीब हो, अमीर हो, अशिक्षित हो, अशिक्षित हो, उन सब की जीवन स्वस्थ के आधार से भविष्य उज्जवल होगा। स्वस्थ जीवन के लिए मेरा भारत सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और अनेक मंत्रालय के माध्यम द्वारा अनेक योजना बना रहे हैं और इसके लिए आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, अनेक टिप्स भी दे रहे हैं और इस टिप्स को यूज करते हुए हमारा इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। परंतु वो सभी बाहर की चीज है, परंतु आंतरिक परिवर्तन करने का, हमारा एटीट्यूड को चेंज करने का, हमारा जीवन को दिव्य और उज्जवल बनाने की जो सोच को श्रेष्ठ बनावे। केवल योग आसन ही नहीं, मानसिक योग, शारीरिक योग व कर्म योग, इनको योग में परिवर्तन करेंगे तो और भी अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ऐसे स्वास्थ्य लाभ लेने वालों को, बनाने वालों को, प्रशिक्षण देने वालों को और ऐसे लक्ष्य को रख करके जीवन जीने वालों को और भारत की उज्जवल भविष्य के लिए योगदान देने वाले प्रत्येक भाई बहनों को, डॉक्टर को, नर्सेस को और रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को मैं नमन करते हुए हम उसको प्रणाम करता हूँ और वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।